हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका देखिए ज्ञान रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, अब देखिए मैथ्स के मेरे पास 25 क्वेश्चन होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गाइस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और एक क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, सेलेक्टेड रखे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले रखे हैं। ठीक है, तो चलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हो जाता है वो डीआई से ही हो जाता है। ठीक है, किससे हो जाता है? डीआई से मेरा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दो विश्वविद्यालय मुझे दे रखे हैं इन्होंने। एक विश्वविद्यालय है ए, एक विश्वविद्यालय है बी। ए विश्वविद्यालय जो है वो खाली बॉक्स से दर्शाया गया है, और जो बी विश्वविद्यालय है वो मेरा उसमें कुछ लाइनिंग से दर्शाया गया है ना। तो आप मुझे क्या बताना है, देखो यहाँ पर हज़ार में संख्या दे रखी है इनकी। हज़ार में संख्या से मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर ये 10,000 है, यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 40,000, ये 50, ये 60 और ये 70। तो इस तरीके से उन्होंने हज़ार में दे रखी संख्या। ये 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 में। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे संख्या दे के रखी हुई है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जो बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे कि जो मेरा पहला क्वेश्चन हो जाएगा ना, वो क्या यहाँ पर पहला क्वेश्चन मेरा हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आंसर करूँगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये मेरे पास ऊपर ग्राफ दे रखा। और क्वेश्चन देखो ये है, क्वेश्चन कह रहा है सर वर्ष 2003, 2005, 2006 में मिलाकर विश्वविद्यालय बी में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो मुझे कुल संख्या बतानी है। एक तो किसकी बतानी है, एक तो आपको बतानी है सर 2003 की। ठीक है, तो 2003 में देखो बी में कितने पास हुए थे, तो बी में यहाँ पर देखो 30 पास हुए थे। कितने? 30 पास हुए थे। ठीक है, प्लस फिर बात करूँ सर 2005 में, तो 2005 में बी में देखो यहाँ पर मेरे कितने 10 पास हुए थे। कितने? यहाँ पर मेरे 10 पास हो गए। प्लस उसके बाद देखो यहाँ पर कि 2006 में बी में जो है यहाँ पर मेरे कितने 40 पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 40 पास हुए। कितने पास हो गए? देखिए 40 यहाँ पे पास हो गए। तो इन सबको जोड़ दो। देखो 10 और 30 कितने जाएंगे? 40 हो जाएंगे, एंड देन प्लस के 40 इधर के है ही, तो बराबर 40 और 40 कितने जाएंगे? 80। और बाद में कितने लगा होते हैं? 1000, यानी कि 80,000 मेरा पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना? 80,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया यह सवाल या नहीं, ये आप मुझे बताओ कमेंट करके। आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट रखे हैं, सेलेक्टेड रखे हैं, और प्रीवियस ईयर में सारे के सारे सवाल जो यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे सवाल आप लोगों को यहाँ पे लगाने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं। देखिए ये क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहे हैं सर 2007 में विश्वविद्यालय ए में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रम से अनुपात बताना कितना होगा। देखो 2007 में तो विद्यालय ए में, तो 2007 पे जाओ फटाफट से। तो ये है 2007 और ये है विद्यालय ए। विद्यालय ए में कितने हुए थे? 50। कितने हो गए? तो विद्यालय ए में तो हो गए 50, ये विद्यालय हो गया ए में कितने? 50 हो गए। अब बी में बताना है। एक मिनट, यहाँ पे देखो मुझे रेशियो बताना होगा। क्या बताना है मुझे? यहाँ पे रेशियो बताना है। ठीक है, क्या बताना है? रेशियो यहाँ पे बताना होगा। ये है रेशियो, यहाँ पर मुझे क्या बताना है? देखो यहाँ पर बताना है रेशियो। ठीक है, रेशियो बी से बताना है। तो देखो 2004 में विश्वविद्यालय बी में पास हुए, तो 2004 में जाओ, तो 2004 में बी में पास हुए। देखो 2004 में बी में कितने पास हुए थे? 35। कितने पास हुए हैं? 35 पास हुए। तो इसको काट देंगे फटाफट से। देखो 5 ढाई 50 एंड 5 सत्ते 35, तो 10:7 मेरा पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 10:7। ठीक है, 10:7। तो कौन से ऑप्शन में है? 10:7 मेरा डी वाले ऑप्शन में, तो यही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10:7। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में के प्रोस्पेक्टिव से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाने वाले हैं। क्लियर है सर आपको इतनी बात? ओके, देन मूव करते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ये कह रहा है सर यहाँ पे एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 हो जाती है ना। एक धनराशि है, ये कह रहा है सर एक धनराशि, एक, अब देखो सवाल अच्छा है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये कह रहा है सर एक धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 हो जाती है तथा 4 वर्षों में 854 हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी है ना, वो धनराशि कितनी है।
तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है ये मेरा। देखो ये कह रहा है सर यहाँ पे जो 3 साल है ना, 3 साल में कितनी हो रही है सर, वो यहाँ पर 815 हो रही है। कितनी हो रही है, 815 हो रही है 3 साल में। और 4 साल में कितनी हो रही है सर, यहाँ पर देखो 4 साल में जो यहाँ पर हो रही है वो हो रही है 854, 854, ठीक है। तो सर यहाँ पे मुझे पता है सर 1 साल का, अब देखो यहाँ पर 1 साल और 1 साल बाद ही तो हो रही है ना 854, और साधारण ब्याज। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल जो है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर 1 साल का साधारण ब्याज है वो कितना जाएगा, तो आप नीचे वाले में से ऊपर वाली घटा दो। तो 4 में से 5 नहीं घटा सकते, यहाँ कितना जाएगा 14, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, यहाँ पर 9 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 4, और जब 4 में से आप 1 घटाओगे तो 3 बचेगा। यानी कि जो 39 है ना, ये मेरा 1 साल का ब्याज आ गया। क्या आ गया मेरा, 1 साल का ब्याज आ गया। अब आप बताओ कि सर जी 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो गुणा 3 कर दो, 9 ते 27 का 7 हाथ से लगे 2, एंड देन 3 ते 9 2 11, 117 मेरा क्या आ गया, ये मेरा 3 साल का ब्याज आ गया। अब आप लोग मुझे बताओ कि मेरे पास एक राशि है जो 3 साल के बाद 815 हो जाती है। अगर मैं इसमें से 3 साल का ब्याज जो है वो घटा दूंगा तो मेरे पास क्या मूलधन नहीं आ जाएगा निकल के, पी निकल करके नहीं आ जाएगा, हाँ सर आ तो जाएगा। तो जब 15 में से आप लोग 7 घटाओ तो कितना आएगा, मेरे पास 8 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा 7, और 7 में जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो पी जो मेरे पास आ जाएगा निकल के वो कितना जाएगा 698, यानी कि 698 यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 698, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर आपको इतनी बात। देखिए एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ नहीं करना होगा आप लोगों को, सिंपल यहाँ पे लिख लो 3 साल का ब्याज कितना है 815, 4 साल का ब्याज कितना है 854, और यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा सर, आप इसको घटा दोगे तो 39 हो जाएगा। 3 साल का कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, और 300, तो जो मेरा 3 साल का ब्याज है ना 117, इसको आप लोग किस में से घटा दो, इसको आप लोग यहाँ पे जो मेरा 3 वर्षों के बाद का मूल मिश्र धन है उसमें से घटा दोगे तो 698 यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है, ठीक है। क्या कितना हो जाएगा 698, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मेरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 54। ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं आसानी से। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो परिकलन में त्रुटि जो है वो कितनी प्रतिशत हो गई, तो ये मुझे बताना। मान लो लेट से कि जो मेरे पास संख्या थी वो x थी, संख्या क्या थी मेरे पास x थी, तो मुझे गुणा कितने से करना था, 5/3 से गुणा करना था। लेकिन मैंने जो उसमें गुणा कर दिया ना वो किससे गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो संख्या कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे देखो ये हो जाएगी 5x/3 बराबर ये कितनी हो जाएगी 3x/5। अब इसमें भी 15 से गुणा कर दो आप, और इसमें भी 15 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, एंड देन 5 तिया 15। तो इधर कितना हो जाएगा सर जी 25x, और इधर कितना हो जाएगा मेरे पास 3 तिया 9x। अब आप बताओ सर जी मुझे लिखना तो था 25 और लिख कितना दिया मैंने 9, तो मैंने कितना फालतू लिख दिया सर जी 16 कम लिख दिया। किससे कम लिखा मैंने, 25 से कम लिखा है, गुणा के 100 हो जाएगा, ठीक है। और 25 चौका हो जाएगा 100, एंड 16 चौका 64, तो 64% मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परिकलन में त्रुटि है ना वो 64% की त्रुटि है। अब एक बार फिर से समझ लो, कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे क्या कर दिया। देखो एक संख्या थी, मुझे इसमें 5/3 से गुणा करना था, ठीक है, लेकिन मैंने गलती से इसमें जो गुणा कर दिया ना वो गुणा कर दिया मैंने यहाँ पर 3/5 से। किससे गुणा कर दिया मैंने, 3/5 से मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो गलती हो गई। अब गलती हो गई तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैंने गलती कितनी की है। तो जैसे ही मैंने 5/3 में गुणा 5/3 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 5x/3 हो गया, एंड देन इधर कितना हो गया 3x/5 हो गया। अब देखो अब ऐसे में जब परिकलन करने बैठूंगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर मैं क्या करूं। तो मैंने जो नीचे वाला 3 है और इधर वाला जो 5 है इनका मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आता है सर, इनका 15 आता है, ऑब्वियस बात है। तो नीचे वाला जो एलसीएम है ना 3, मैंने इसको ख़त्म करने के लिए 15 मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और इधर भी मैंने 15 एलसीएम ले लिया, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको जब काटा तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 25x आ गया। इधर 5 थे 15 और 3 थे 9, 9x आ गया। अब मुझे पता है सर मुझे लिखना कितना था, मुझे यहाँ पे 25 लिखना था, लेकिन मैंने गलती से लिख कितना दिया 9 लिख दिया। अब मैंने तो 16 तो कम लिखा ना, अब 16 मैंने कम लिखा है, किससे कम लिखा है वो मैंने 25 से कम लिखा है, और गुणा के 100% में बताने के लिए 25 चौका 100 और 16 चौका 64, तो 64% मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये बताओ आप मुझे, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं मित्रों। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे बढ़ता हूँ मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो मेरा पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 होगा, ठीक है। देखो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 55। अब क्वेश्चन नंबर 55 भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है,
ठीक है। सी की आय जो है ना वो बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे पास देखो 3 बंदे हैं, एक है ए, एक है बी एंड एक मिनट ये थोड़ा पास हो गया ज़्यादा ही। ठीक है, तो एक है मेरे पास ए एंड देन एक है मेरे पास बी एंड देन एक है मेरे पास सी। अब ये देखो यहाँ कह रहा है कि सर जो बी की आय है ना वो ए की आय से 25% अधिक है। अगर मेरी ए की 100 है तो बी की कितनी हो गई, 125 हो गई। कितनी होगी, 125। अभी कह रहा है सर जो सी की आय है वो बी की आय की 20% है, तो 125 का 20% कितना होगा सर जी, 125 का 20% फटाफट निकाल दो। 20 का ना 20 पंजे 100 एंड देन 5 दूनी 10 एंड 5 पंजे 25, यानी कि 25 होगा। जब आप इसमें 25 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक हो गई। हाँ सर ठीक है। अब ये हमसे पूछ कर यार देखो, अब ये पूछ रहा है कि सर जी सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो सी की जो आय है वो ए की आय से कितनी अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है वो यहाँ पे हमसे 50 अधिक है। कितने पे, 100 से अधिक है तो गुणा 100 कर दो, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पर 50%। यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाता है कितना, 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 50% क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। समझ में आई आपको चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है ना तो चीज़ों एक बार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक वाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को क्या कर देना आप लोग, लाइक वाइक यहाँ पे कर देना। ठीक है सर, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो किसी संपत्ति की कीमत जो है वो प्रतिवर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है ना। किसी संपत्ति की कीमत प्रतिवर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है, तो पहले वर्ष उसकी कीमत कितनी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितनी बात कर रहा है, 10% कम हो रही है। मतलब 10% का मतलब मुझे पता है कि सर जी 1/10 होता है, मतलब 10 से जो है वो कीमत कितनी हो रही है, 9 हो रही है। कितनी हो रही है, 9। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मुझसे क्या कह रहा है कि 10% कम होती है एक वर्ष में, एक साल में। तो अभी कह रहा है कि सर जी 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी। तो सर जी 2 वर्ष की निकाल देंगे हमें, 10 से 9 हो रही है दोनों वर्ष में, क्योंकि दर सेम है। तो यहाँ पे कितनी थी, 10 ढाई 100 है, यहाँ पर कितना 9 9 81 है। और इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने मुझे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने मुझे, 81 दे रखी है। 81 से 81 कटेगा एक बार, यानी कि 100 आ गया। और जब आप इसमें 100 से गुना करोगे है ना तो कितना जाएगा, 1 2 0 एंड देन 2 0, तो 10,000 मेरे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या होगा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, क्वेश्चन नंबर 57 देखो ये कह रहा है सर कि कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% का बट्टा देने के उपरांत 35% का लाभ हो। ठीक है, तो देखो वो है 200, यहाँ पर मेरे पास देखो 3 चीज़ें होती हैं, CP SP होता है, ये कितना होता है, ये होता है SP एंड देन एक होता है MP। तो CP कितना दे रखा है इन्होंने, 200 दे रखा है। ठीक है, CP 200। तो हमेशा ध्यान रखना CP और MP निकालने का ना एक रेशियो होता है, क्या होता है, एक रेशियो होता है। CP जब भी आपको निकालना हो ना तो 100 में से आप लोग जो मेरी छूट है उसको यहाँ पर माइनस कर दो। तो जब आप 100 में से 25 को, क्योंकि छूट तो 25% है ना, 35% तो लाभ है, जब आप 100 में से 25% माइनस करोगे तो मेरे पास कितना जाएगा, 75 जाएगा रेशियो। और जो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रही थी 100 में से घटा दो, लाभ हो रहा है तो कितना जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो काट दो आप इसको, 5 का ना 5 5 पंजे 25 है ना, 5 का ना 5 एंड 5 7 35, ये तो हो जाएगा। 5 का ना 5, सॉरी यार 5 दूनी 10 आएगा ना, 5 दूनी 10, तो 3 बचा, 5 7 35। अब देखो 3 पंजे 15 एंड 3 नम 27, 5:9 आ गया। अब ये कह रहा है कि सर मुझे CP दे रखा, और CP कौन सा मेरा, CP तो यही वाला नीचे वाला, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी उन्होंने मुझे, 200 दे रखी है। तो 5 से काटूंगा सर जी 5 चौक 20, 1 की वैल्यू 40 आ गई। एंड देन 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ पर देखो 9 की वैल्यू 9 चौक 36, इसका मतलब 360 मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 360 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 360 हो जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सवाल अच्छा सवाल है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 58। देखो भाई क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी सारे हैं और मैंने अच्छे से सजा भी रखे हैं आपको लिए, क्योंकि आप हमें यहाँ पे करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है,